हेलो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए विद्युत विभव से रिलेटेड मैंने वीडियो नंबर 1 अपलोड किया था, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 2 अपलोड कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और कारगर रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोगों को उसमें हम क्वेश्चन दिए थे कि 10 का जवाब क्या होगा। तो 10 का जवाब याद रखिएगा 5.8 इसको निकालने पर होगा, अर्थात 5.8 जूल। 5.8 जूल होगा प्यारे बच्चों। ओके, आप लोग जवाब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और ज़रूर पिछली की वीडियो जो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाने में आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो एक निम्न विभव है, मान लेते यहाँ पर कोई आवेश है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र होगा, एक यहाँ पर क्षेत्र होगा, एक यहाँ पर क्षेत्र होगा, यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, 3 गो केस होगा, सभी जगह अलग अलग विभव होगा। यहाँ पर ज़्यादा विभव, कम कम कम, इस प्रकार विभव का मान होगा, ठीक है। तो निम्न विभव से अधिक, ठीक है, अधिक, तो निम्न इधर है, तो निम्न से अधिक की ओर जाएंगे, अधिक की ओर जाएंगे, अधिक की ओर जाएंगे, तो ऊर्जा उसका बढ़ेगा, है कि नहीं। उसकी ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर, ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो हम बताए थे प्यारे बच्चों, अगर मान लेते एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऊर्जा कुछ होगी, इसकी ऊर्जा भी कुछ होगी, तो दोनों आएगी, दोनों नेगेटिव है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये भी पॉजिटिव रहता, ये भी पॉजिटिव रहता, दोनों नज़दीक में आता, तो दोनों नज़दीक में आता तो इसकी ऊर्जा और भी क्या होता, इसका भी बढ़ जाता। लेकिन एक पॉजिटिव रहता, एक नेगेटिव, तो दोनों नज़दीक आ जाता तो उदासीन, ऊर्जा घट जाता। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो, ठीक है ना, अपोजिट रहेगा तो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी। तो अर्थात इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के ऐसे मात्रक फाई बराबर होता है E × D एक से निकालिएगा, ठीक ना। तब वोल्ट प्रति मीटर कह दिए हैं, ठीक है। यहाँ तीव्रता का होता है तो ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका मीटर के स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। यहाँ पर विद्युत विभव का होता है वोल्ट, विद्युत धारिता का होता है फैराड, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, ठीक है, F/Q, अर्थात न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। या एक और होता है E बराबर होता है dV/dx। तो dV हो गया वोल्ट, और dx माने दूरी, दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा डी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिएगा। कह रहा निम्न में से कौन सदिश है, आप बताइए, यह है, यह है, यह है, यह है, कौन है, कौन सदिश है, आपका जवाब देना है। तब तक हमेशा ही मात्रक बता देता आप लोगों को। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसका होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसे मात्रक σ/Q/A से निकालेंगे तो कितना, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन हमको बात करना था ऐसे मात्रक पर, तो सदिश किसे, सदिश राशि पर। तो इसको हम लोग सदिश किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे सदिश कहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उसे हम अदिश कहते हैं, इतना जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं, थी अदिश है। इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं, अदिश है। इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं, अदिश है। लेकिन इसमें दोनों के दोनों है, इसलिए आपका आंसर जवाब होगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 का आप लोग जवाब दीजिएगा। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करना है। एक समविभवी पृष्ठ है, यहाँ प्लस चार्ज है, एक समविभवी मालती पृष्ठ है। ओके प्यारे बच्चों, अब ये जो समविभवी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए समविभवी तल पर विभव का मान समान होगा, तो विभव का मान जब समान होगा
तो कोई काम होगा नहीं ना होगा, कोई काम नहीं होगा कि कार्य इलेक्ट्रॉन पर होगा, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा कि अनंत होगा, कोई नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि अब विभव का मान समान है। आप यहाँ से वहाँ लेके जाइए, वहाँ से वहाँ ले जाइए विभव तब पर कोई काम वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर द्विध्रुव है आघूर्ण, द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं, तो जब सजातीय आवेश रहेगा, विजातीय आवेश रहेगा परिमाण में समान, एक पर प्लस तो एक पर क्या होना चाहिए माइनस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक पर क्या होना चाहिए माइनस, लेकिन परिमाण में दोनों सेम क्यू है, इसके बीच की दूरी कुछ तो होगा, तो वही विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं हम लोग पी से, कि एक आवेश और आवेश के बीच के दूरी को गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक होगा कूलॉम मीटर। ठीक है, याद रखिएगा विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसे मात्रक कूलॉम। तो अक्षीय कौन होता है, निरक्षीय क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे लीजिएगा इधर, इस बिंदु पर आप आर दूरी से ले रहे हैं, आर दूरी पर यहाँ से मध्य बिंदु से, तो यह अक्षीय कहलाएगा। और यहाँ पर विभव निकालिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ठीक है, P/r²। लेकिन यही बात करते हैं कि यहाँ पर जो आएगा, ठीक ना, अगर यहाँ पर बात करते हैं निरक्षीय में, यहाँ पर भी माइनस या प्लस रहे या माइनस रहे, ये कंडीशन ये अभी अक्षीय वाला बताएं, लेकिन यह कंडीशन जो होगा यह कंडीशन निरक्षीय वाला होगा। थीटा वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो निरक्षीय स्थिति में जब विद्युत विभव निकालिएगा तब मान होगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चलिए ये तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलिए कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, कह रहा है कि इतना 10 माइक्रोकूलम अब -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा निकाय का, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके प्यारे बच्चों, Q1 Q2/r, सिर्फ r। ठीक ना, तब रखिए हल करिए। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है, तो 10, माइक्रो का मान 10 के पावर -6 होता है। Q2 का मान 10 है लेकिन माइनस में 10 का -6 होगा। r का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो r का मान दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो मीटर में हो जाएगा -2। अब कटेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा क्या, तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9/4 गुने 10 के पावर इतना जोड़ेंगे तो 10 के पावर हो जाएगा यह ख़त्म, तो 10 के पावर 10। ठीक है, यह वाला और यह वाला जोड़ दिए। ठीक ना प्यारे बच्चों, माइनस लगा हुआ तो माइनस आगे कर ही देते हैं, छोड़ते क्यों हैं। ठीक ना, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। इसको तो हम कर सकते हैं 10 के पावर -12, इसको जोड़ करके। ठीक है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो अंश में लेके जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा इतना। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग। ठीक ना, अब यहाँ से हो जाएगा -9, तो 2 दशमलव, अब जब भाग देंगे इसको, ठीक ना, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 2.25। ठीक है, अब यहाँ से 10 के पावर 10 और 2 12 हो जाएगा, 10 के पावर 12 प्लस में, 10 का -12 में है ये है बउआ, तो यहाँ से कट जाता, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, तो माइनस में 2.25। ठीक है, और क्या जूल। तो ऑप्शन नंबर आप देख लो खुद, तो कौन सा होगा, ए होगा बी होगा, ए तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में आ रहा है, बी तो होगा नहीं क्योंकि 3.5 आ रहा है, सी तो पक्का होगा अर्थात -2.25। ठीक है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों का मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा, तो कृपया करके एक हेल्प करिएगा। आप लोग अपने
दोस्तों को मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड किया, उसे ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत वीडियो बढ़िया रहेगा। जितने बार देखिएगा उतने बार अच्छा होगा। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विराम अवस्था से 100 वोल्ट के विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर ऊर्जा क्या होगा? तो विराम अवस्था से, कितना अवस्था से? विराम अवस्था से इतना वोल्ट विभवांतर को त्वरित करना है। चलिए तो त्वरित करना है तो ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा का देखिए V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चा VQ। तो काम जितना होगा उतने ऊर्जा होगा। तो विभव कितना करा? 100 वोल्ट। काम तो कौन? इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, त्वरित करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? तो 1.6 × 10⁻⁻19। हल करिएगा तो 1.6 × 10⁻17 आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल। तो ऑप्शन देख लो कितना, कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा आपका? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो हमें तो लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, तो सही होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19। प्रभावी विभव क्या है? यदि अनंत दूरी पर विभव को शून्य मान लिया जाए तो बताना है प्रभावी विभव क्या होगा। तो प्रभावी विभव अनंत मानेंगे तो शून्य होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। प्रभावी विभव क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, धनात्मक होता है लेकिन अनंत पर जब विभव शून्य मान ही रहे हैं तो शून्य होगा, ठीक ना। लेकिन अगर अनंत पर शून्य नहीं मानते तो कुछ धनात्मक हो सकता है, ठीक ना, एकांक आवेश को लाने पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? शून्य माना जा रहा था, शून्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? अगर मान लेते हैं अर्थ है तो इसका विभव का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा विद्युत विभव का मान शून्य होता है इसका, तब ना यह आवेश लेने लगता है। आवेश का प्रवाह याद रखिएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जब तक ये लोअर पोटेंशियल में नहीं रहेगा तो आवेश इसमें कैसे प्रवेश करता है? तो पृथ्वी का विभव होता है शून्य, तब जाके पृथ्वी में आवेश का प्रवाह होता है, ठीक ना। तो आवेश का प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है और पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? शून्य। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जाओ उसका, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।